आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल एज आई स्टॉक मार्केट एनालिसिस मंथ। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरी खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटे भी नहीं हुए हैं ट्रंप ने जब से टैरिफ लगाया है और उन्हें ऐसी ऐसी बुरी खबरें मिल चुकी हैं जिसका कभी उन्होंने सपना भी नहीं देखा होगा। लिटरली उनके लिए ये गले की फांस बन चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब से कुछ ही घंटे पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रंप के टैरिफ के जवाब में सभी देश मिलकर अमेरिका और उनकी कंपनियों के खिलाफ टैक्स और टैरिफ की कार्यवाही शुरू कर चुके हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। टैक्स और टैरिफ के फैसलों का असर आम जनता पर अमेरिका की साफ देखा जा सकता है। अमेरिका से जो सर्वे रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें पता चला है कि अमेरिका की आधी से ज़्यादा जनता टैरिफ और टैक्स को गलत मानकर चल रही है और इससे डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी में भी तेज़ी से कमी आती दिखी है। इतना ही नहीं, आम जनता में 60% से ज़्यादा लोगों का मानना है कि इस तरीके के टैरिफ और टैक्स की वजह से जहां महंगाई बढ़ेगी वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी घटेगी। यानी कि एक बात तो साफ है कि ट्रंप इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ जहां उनके एडमिनिस्ट्रेशन को इन टैरिफ को लेकर दुनिया भर के देशों से विरोध झेलना पड़ रहा है, वहीं ये विरोध अब आम जनता में अमेरिका की फैलता दिखा है और अमेरिका के ही जो ट्रंप सपोर्टर्स थे उसमें भी काफ़ी हद तक नाराज़गी देखी जा रही है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जो खुद व्हाइट हाउस की है, जिसमें साफ पता चलता है कि इन टैरिफ को लेकर ट्रंप की सरकार में ही कितना कम भरोसा है। और इसकी बानगी आप स्क्रीन पे देखिए। ये रिपोर्ट बताती है, जिसमें बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये टैरिफ का अनाउंसमेंट कल किया उससे कुछ ही मिनटों पहले इसमें बड़े बदलाव किए गए थे। उदाहरण के लिए जो फाइनल डॉक्यूमेंट था जिसमें ये तय किया गया था कि कितना टैरिफ लगाया जाएगा किस देश पर, उसमें भारत पे 27% टैक्स लगाने की बात की गई थी। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद जब ट्रंप ने अनाउंस किया तो उसमें अनाउंसमेंट में 26% बताया गया था, यानी कि 1% यहाँ पर घटाया गया। और ऐसी अनाउंसमेंट भारत ही नहीं, करीबन 14 और छोटे बड़े देशों के साथ करी गई है, जिसमें किसी के साथ 0.5% की कटौती करी गई, कहीं पर 1% की। वहीं 1% आपको सुनने में लग रहा होगा कि यार क्या ही कटौती है, 1% से कहीं कुछ होता थोड़ी ना है। तो देखिए, पाकिस्तान जैसे देश, थाईलैंड जैसे देश जब 1% की बात करते हैं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका अमेरिका के साथ इतना बड़ा व्यापार नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं भारत के साथ व्यापार की, जो कि 120 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का है, तो ऐसी स्थिति में 1% का मतलब 1 to 1.5 बिलियन डॉलर के हेर फेर का है, यानी कि 1 to 13,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। यही कारण है कि ट्रंप के इस अचानक किए गए बदलाव को लेकर अमेरिकी मीडिया खुद कह रही है कि इससे साफ पता चलता है कि ट्रंप की जो कैबिनेट है, खुद ट्रंप जो है उनके पास इस चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि किस देश पर कितने टैरिफ लगाने हैं, इसीलिए ऐन वक्त पर बदलाव किए गए हैं। और इस बात की भी संभावना है कि इससे पहले की जो रिपोर्ट हो उसमें भी चेंजेस किए गए हो और आने वाले समय में इसको लेकर भी खुलासा किया जाए। और इसी को लेकर अमेरिका में डर ज़्यादा है कि इतनी पुअर प्लानिंग के कारण ही कहीं ये पूरा का पूरा जो टैरिफ वॉर है ये बैकफायर ना कर जाए और अमेरिका को एक ऐसे गर्त में डुबो दे जहां से निकलने में अमेरिका को कई दशक लग जाए। वहीं इस रिपोर्ट को भारत के लिए खुशखबरी बताया जा रहा है क्योंकि न सिर्फ इससे हमारी 1% टैरिफ कम होने की वजह से अरबों डॉलर बचेंगे, बल्कि इससे पता लगता है कि ट्रंप का रुख भारत को लेकर पॉजिटिव है और आने वाले हफ्तों में अगर भारत सही से नेगोशिएशन करता है तो ये टैरिफ खत्म भी किए जा सकते हैं या फिर इतने कम किए जा सकते हैं कि ये ना के बराबर हो जाए। और इसीलिए ये भारत के लिए एक सिग्नल की तरह है कि हम जो बातचीत कर रहे हैं ट्रंप के साथ वो सकारात्मक है और वो काम भी कर रही है। बस हमें इसी ट्रैक पे बने रहना है, चीन वाला कारण नहीं करना। जैसे चीन के खिलाफ टैरिफ लगाए गए तो चीन ने भी लगा दिए, इससे डोनाल्ड ट्रंप और भड़क गए और वो अब और टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। भारत डिप्लोमेसी और बातचीत का सहारा ले रहा है और यही भारत को आने वाले समय में एक ह्यूमस फ़ायदा पहुंचाएगा। और इसको लेकर खुद चीन के जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि हमें भी सीख लेनी चाहिए भारत से। हमें कनाडा या फिर यूरोप के देशों की तरह एग्रेसिव बिहेवियर नहीं अपनाना चाहिए ट्रंप के खिलाफ, बल्कि मित्रतापूर्ण रवैया अपनाकर चुपचाप अपना काम निकालना चाहिए। ये आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।